संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें संवर भावना में कल अपन ने एक बात कही थी कि देह देवल में रहे पर देह से जो अन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। आखिर वो है कौन? जो देह रूपी देवल में रहता है पर देह नहीं है, जिसमें राग द्वेष हैं पर जो राग द्वेष रूप नहीं है, जो गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, और साधकों की साधना का जो एकमात्र आधार है, ऐसा आत्मा है कौन? कहाँ रहता है? हम चाहते हैं उसकी साधना करना, तो वो कहते हैं कि और कोई नहीं है, मैं हूं वही शुद्धात्मा। चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं गेय हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं। कहते ऐसा भगवान आत्मा कोई दूसरा नहीं है, तू स्वयं है। यदि मैं स्वयं भगवान हूं तो ये दूसरे जो जीव हैं वे क्या है? कि वे भी भगवान हैं। यदि वे भी भगवान हैं तो आप बार बार ऐसा क्यों कहते हो कि ऐसा शुद्धात्मा तू ही है, ऐसा भगवान तू ही है? कि भाई यही तो जैन दर्शन की अद्भुत बात है कि मेरा भगवान मैं हूं और तेरा भगवान तू है। क्योंकि मेरे अनंत सुख की प्राप्ति मुझ में, मेरे से मुझे प्राप्त होगी। तुम में जो अनंत सुख है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, मेरे में जो अनंत सुख है वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए भगवान है, उसका आत्मा स्वयं के लिए भगवान है। ऐसी जो अद्भुत बात है वो भगवान महावीर के अलावा किसी दूसरे के दर्शन में नहीं मिलेगी। महावीर कहते हैं कि तुझे भगवान बनना है, यदि बनना है तो मेरी तरफ क्या देखता है? मेरी तरफ देखने से तो तू भगवान दास बनेगा, भगवान नहीं। तू स्वयं को देख। मैं भी भगवान बना हूं तो अपने आत्मा के दर्शन से हुआ बना हूं। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। मैं हूं वही शुद्धात्मा। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं का अर्थ ऐसा नहीं कि पंडित हुकुमचंद, ख्याल में है ना। मैं का अर्थ है मेरे लिए मैं और आपके लिए आप। अन्यथा आप ऐसा अर्थ करें जैसे कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने गया और वहां मास्टर जी ने पढ़ाया कि आई माने मैं, तो उसने रटना शुरू कर दिया कि आई माने मास्टर जी, आई माने मास्टर जी, आई माने मास्टर जी। जब घर पर वो याद कर रहा था कि आई माने मास्टर जी, तो मां को बहुत गुस्सा आया कि मूर्ख किसने बताया? आई माने मास्टर जी नहीं, आई माने मैं। तो उसने कहा कि आई माने मम्मी जी, आई माने मम्मी, आई माने मम्मी, ऐसा रटने लग गया। इतने पिताजी आए तो उन्होंने कहा मूर्ख तुझे किसने बताया? कि मम्मी ने। कि वो क्या समझती है? आई माने मम्मी नहीं, आई माने मैं। तो उसने रटना शुरू कर दिया कि आई माने पापा। कहीं ऐसा यहां ना हो जाए कि जब मैं कहता हूं कि मैं हूं वही शुद्धात्मा,
तो आप ये समझ लेना कि पंडित हुकुमचंद ये कह रहे हैं कि मैं हूं शुद्धात्मा और मैं स्वयं भगवान हूं। क्यों ये कहा ना, मैं हूं वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूं, मैं चैतन्य का सूर्य हूं। ये जो सूरज निकलता है ना पूरब से, ये पूरब से निकलने वाला सूरज है, ये तो जड़ प्रकाश है इसमें तो, और जड़ प्रकाश के साथ में संताप भी देता है, गर्मी पैदा करता है। इसकी धूप हमें बर्दाश्त नहीं होती है। यदि इससे रोशनी मिलती है, एक हमें सुविधा है तो एक बड़ी असुविधा भी है। लेकिन जो हमारा भगवान आत्मा है वो सूर्य जैसा प्रकाशमान तो है, लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश है और उसमें आनंद की ठंडक है, गर्मी नहीं है। तो मैं हूं वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूं, ज्ञान का सूर्य हूं। मार्तंड माने सूर्य। आनंद का रस कंद हूं और ज्ञान का घन पिंड हूं। मैं ज्ञान से ही बना हुआ हूं, मैं आनंद से ही बना हुआ हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूं वही ध्येय है, माने ध्यान करने लायक है। वही श्रद्धेय है, माने श्रद्धान करने लायक है। ऐसा मानने लायक है कि यही मैं हूं, इसका नाम है श्रद्धान। और गे है माने जानने लायक भी मेरे लिए वो ही है माने उसके जानने से ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे जानने में तो पर पदार्थ भी आते हैं, लेकिन उनके जानने से मुझे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। और मैं ज्ञान भी, ज्ञानानंद स्वामी में स्वयं ही हूं। तो मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं गे हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं और कोई दूसरा भगवान नहीं है। मैं ही स्वयं भगवान हूं। तो जब मैं ही स्वयं भगवान कहता हूं तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया तो भगत है और मैं भगवान हूं, सारी दुनिया तो प्रजा है और मैं राजा हूं। ख्याल में है ना? उसका मतलब है मेरे लिए मैं स्वयं भगवान हूं और तुम्हारे लिए तुम भगवान हो। इसलिए कहते हैं इसका ऐसा अर्थ लगाना कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वयं के लिए वो भगवान है और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, यानी उसका कुछ भी नहीं है। ये कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सीधी सरल बात है कि मेरे में जो ज्ञान है ना वो तो मेरे ही काम आएगा ना। उससे जो जानने का काम करूंगा वो जानने का काम तो मेरे लिए ही होगा ना, तुम तो नहीं कर सकते ना। और सरल करूं, तुझे अपनी आंख है तो मेरे लिए तो आंख है, क्योंकि मैं इससे देखता हूं, लेकिन तुम मेरी आंख से देख सकते हो। तुम्हारे लिए जो आंख थोड़ी है, तुम्हारे लिए तो जैसे रूमाले है ना, ऐसी आंख है मेरी आंख। तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए आंख है, वो तुम्हारे देखने के काम आएगी, जानने के काम आएगी। तुम्हारे दांत तुम्हारे लिए दांत हैं, मेरे लिए दांत थोड़ी है। ऐसा प्रत्येक का आत्मा स्वयं के लिए भगवान है। माने मैं अपने आत्मा का ज्ञान ध्यान करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, और तुम मेरे आत्मा का ज्ञान ध्यान करोगे तो सुखी नहीं होगी। कि वाह, जिस आत्मा का ज्ञान ध्यान आपने किया और आप सुखी हुए, और उसी का मैं करूंगा तो मैं क्यों नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अपने बोलते हैं पति परमेश्वर, तो हर जितने भी पति हैं वो सब परमेश्वर हो गए ना, लेकिन सबके थोड़ी, सिर्फ अपनी अपनी पत्नी के। ख्याल में है ना जिस दृष्टि से है। ऐसा ही प्रत्येक आत्मा स्वयं का ही भगवान है, समझे ना। उससे ज्यादा किसी की मर्यादा नहीं है, सब अहमिंद्र हैं। आप लोग अहमिंद्र की कल्पना तो समझते हैं क्या नहीं? अपने जो 16 स्वर्ग हैं वहां तक तो रहते हैं, इंद्र हैं और देवी देवता रहते हैं, और उसके ऊपर जो नव अनुदिश हैं,
ग्रैविक हैं, 5 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं। तो इनमें जो रहते हैं उन सब अहिमेंद्र कहलाते हैं। अहिमेंद्र माने मैं इंद्र, तो वहां सब इंद्र ही इंद्र हैं, कोई प्रजा है ही नहीं, सब राजा ही राजा हैं। ऐसे राज की कल्पना आपने कभी की? क्यों? ऐसे राज की कल्पना आपने की कि जिसमें प्रजा नाम की कोई चीज हो ही नहीं, सब राजा ही राजा हों? ये तो हमने नहीं सोचा। लेकिन हमारे भारत में आज क्या है? ये जनतंत्र का मतलब क्या है? 1 अरब लोग यदि भारत में हैं तो वे सब भारत के राजा हैं ना। क्यों? क्योंकि यहां तो जनता का राज है ना। और जब सभी राजा होंगे तो एक दूसरे का कोई गुलाम नहीं होगा, सभी स्वतंत्र होंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वयं अहिमेंद्र है ना, ऐसे ही कहते प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। और जब हम भगवान को ऐसा कल्पना करेंगे कि जो सबका करे, तो फिर सभी भगवान होंगे, तो वे सबका करेंगे तो बहुत चक्कर खड़ा हो जाएगा। इसलिए पर का कुछ भी नहीं करे और अपना सब कुछ करे, तो प्रत्येक आत्मा स्वयं के लिए भगवान है और पर से के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर का कुछ कर नहीं सकता और पर का कोई सहयोग ले नहीं सकता और दे नहीं सकता। ये जो अद्भुत सिद्धांत है जैन दर्शन का, वो इस संबर भावना में खुल के सामने आता है। क्या? कि मैं ही स्वयं भगवान हूं। कैसा भगवान हूं? कि मैं अपने परिणामों का कर्ता धरता हूं, मैं ही उसका भोगता हूं, मैं ही उसका ध्यान करने वाला हूं, ध्यान करने वाला भी मैं ही हूं और ध्येय भी मैं ही हूं, ज्ञान करने वाला भी मैं ही हूं और ज्ञेय भी मैं ही हूं। जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद न, जहां ज्ञान और ज्ञाता का भेद ही नहीं है, वही ज्ञान और वही ज्ञाता, वही ध्यान और वही ध्याता, वही श्रद्धान और वही श्रद्धाता। ऐसा जो भगवान आत्मा है, उस तक पहुंचने का मार्ग है, वो जैन दर्शन में भेद विज्ञान है और उस भेद विज्ञान का संबर भावना का मूल आधार है। आचार्य अमृतचंद ने तो यहां तक लिखा है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, अस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। आज तक जितने जीव भी सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जितने जीव इस संसार में दुखी होकर रखड़ रहे हैं वे सब जीव भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। यानी भेद विज्ञान माने क्या? कि सारे जगत को 2 भागों में बांटना। और वे 2 भाग कौन कौन से? कि ऐसा नहीं कि मैंने बीच में से सीमा रेखा खींच दी, कभी से इधर जे एक भाग एक भाग में अपना वो भगवान आत्मा जिसका हमें ध्यान ज्ञान करना है, और एक भाग में सारी दुनिया। जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो भेद विज्ञान सही नहीं होगा। और उनमें एक पार्टी जो अपना आत्मा है वो होना चाहिए अकेला, और बाकी सब दूसरी तरफ। देखो कल्पना करो, क्रिकेट का खेल तो आप जानते देखते हैं ना, तो 2 टीमें होती हैं और वे आपस में समझ लिए लड़ती हैं। जो कुछ भी हार जीत का फैसला होता है ना, तो कैसे होता है कि दोनों तरफ 11-11 आदमी होते हैं। बात सही है? ये बात सही नहीं है। एक तरफ अकेला एक आदमी होता है और एक तरफ उसको आउट करने वाले 11 आदमी होते हैं। ये लड़ाई होती है वो 11-11 आदमियों के बीच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बल्लेबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं, उनके 11 में से 9 आदमी तो पेवेलियन में बैठे रहते हैं और वे तो वहां से कोई हेल्प कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? 2 आदमी मैदान में रहते हैं ना, तो 2 तो रहे ना, एक क्यों कहते हो? लेकिन जब वो गेंद सामने आती है जिससे वो आउट होता है, जिसकी मार उसे झेलना पड़ती है, तब वो उसके सामने अकेला ही होता है।
दूसरा आदमी तो साइलेंट खड़ा रहता है उसके सामने, वो कुछ नहीं हेल्प नहीं कर सकता है। क्या कुछ कर सकता है बोलिए आप? नहीं कर सकता ना। तो एक तरफ 11 आदमी हैं उसे आउट करने वाले, तो एक तरफ वो अकेला है। ऐसा हर बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होगी तो अकेले करनी होगी। जो गेंदबाजी करते हैं ना, गेंद फेंकते हैं, उनके हेल्पर तो 11 है। क्यों? कि उनका तो काम फेंकना है, लेकिन बाद में कैच कौन लेगा? 11 में से कोई भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, दूसरे लोग भी ले सकते हैं। गेंद को उठा के कौन लाएगा? कोई भी लाएगा। क्यों? लेकिन इसका कोई सहयोगी है नहीं। तो एक तरफ एक खिलाड़ी और एक तरफ 11, और तब तुम वहां खड़े रहो तो तुम जीते। वहां डटे रहो और कुछ करो के दिखाओ। ऐसे ही जैसे क्रिकेट को हम 2 भागों में बांटा, तो दिखने में ऐसा दिखता है 11-11, लेकिन वास्तव में 11 नहीं है। यहां 1 और वहां 11। उसने जितने भी रन बनाए हैं, जितने भी उसने जीत हासिल की है, वो 11 के विरुद्ध की है अकेले ने। उस अकेले को श्रेय है, उसमें किसी टीम के दूसरे व्यक्ति को कोई श्रेय नहीं है। ऐसे ही कहते हैं क्रिकेट के खेल जैसा ही, एक तरफ अपना अकेला आत्मा, ख्याल में है ना, और दूसरी तरफ सारा जगत। अब जरा हम इसमें समझें और गहराई से कि जब 2 क्रिकेट के टीमों में खेल होता है आपस में, इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही हो, तो हिंदुस्तान के कितने लोग टीवी खोल के बैठते हैं, कितने लोग उस खेल को देखते हैं। अखबार में एक लाइन पढ़ ली, कौन जीता कौन हारा, उसमें भी कोई हमें रस नहीं है। कोई जीते कोई हारे तो उससे कोई हमें आनंद नहीं होता, दुख नहीं होता। लेकिन यदि उसमें एक पार्टी अपनी हो, हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेल हो रहा हो, तो सब टीवी खुल जाते हैं। और यदि हम जीतते हैं तो खुशी होती, हिंदुस्तान जीतता है, और हारते हैं तो रंज होता है। एक एक रन पर एक एक रन हमारा बनता है हिंदुस्तान के किसी बल्लेबाज का, तो जैसे हमें वो हमारा रन बना है ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आनंद का झरना उसमें से आता है। तो जब तक एक पार्टी स्वयं नहीं हो और एक पार्टी कोई दूसरी नहीं हो, तब तक आनंद नहीं आएगा। अब देखिए विश्व कप हुआ क्रिकेट का, तो विश्व कप में हमारे सामने कितनी पार्टियां हैं? मान लो जो भी 10-20 पार्टियां हैं, उन्हें हमें सबको जीतना है, ख्याल में है ना। और जब जाकर के हम टॉप पर पहुंचेंगे सबको हरा हरा करके, तभी तो हमें विश्व कप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे सामने एक पार्टी नहीं है। यदि वो 20 पार्टियां हैं तो 10-10 पार्टियां 2 पार्टी में नहीं बटेंगी। कैसे बटेंगी? एक तरफ हम अकेले और एक तरफ 19, तभी तो हम विश्व विजेता बनेंगे क्या नहीं। ऐसे एक तरफ अकेला अपना आत्मा और एक तरफ सारा जगत। हमारे साथ कोई आए ये नहीं चाहिए। इस साथ की भावना अच्छी बात नहीं है कि दो मिलकर के विश्व विजेता बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। चक्रवर्ती की कुर्सी पर 2 एक साथ बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 2 एक साथ बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान में 2 राष्ट्रपति एक साथ नहीं बनेंगे। वो एक और सारे 1 अरब आदमी एक तरफ, है ना। सारे लोगों को जीत के उसे आना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो 2 भागों में बटा ना, क्यों? एक सारी जनता, एक राष्ट्रपति। तो जैसा वो बंटवारा है ऐसा ही बंटवारा यहां है कि हम विश्व विजेता कब बनेंगे? जब सारे विश्व को जीतेंगे। भारत केसरी पहलवान कौन है? जिसने एक पहलवान को जीता, ये कि भारत के सभी पहलवानों को जीता, सभी प्रांत के आए, उनमें सेमीफाइनल होते 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 और जो फाइनल टीम में 2 जने आए और उसमें उसे पछाड़ा तो सारे देश को जीता कि नहीं जीता। तो ऐसे वो फाइनल में हम आना चाहिए। अभी एक इंग्लैंड की टीम है, एक भारत की है, तो हमें कुछ खुशी होती है जीतने में।
और क्यों जी, वो टीम एक हिंदुस्तान की हो एक पाकिस्तान की हो तो फिर कहना ही क्या है। हार जाए तो हम टीवी फोड़ देते हैं, जीत जाए तो लड्डू बांटते हैं। क्या मतलब कि एक जो पार्टी है वो मैं और दूसरी हो हमारी शत्रु, कॉमन हो तो नहीं होगा। हमारी मित्र पार्टी हो, इंग्लैंड की हो, यहां की हो, जिसे हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, तो उतना मजा नहीं आता है। इंग्लैंड से जीतने में हमें उतना आनंद नहीं आता। क्यों? इंग्लैंड से हारने में उतना दुख भी नहीं होता जितना पाकिस्तान से हारने में और पाकिस्तान से जीतने में दुख होता है। जीतने में हर्ष होता है और हारने में दुख होता है। ऐसे ही हमारा एक पार्टी हम और एक पार्टी कौन? ये राग देश मोह जो हमारे शत्रु हैं। ये देह स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये दूसरी पार्टी, ये समझ लीजिए पाकिस्तान हमारे लिए। ख्याल में है ना? अब आत्मा की और इनका जो संघर्ष है, बोलो तो पाकिस्तान के 2-4 जनरल को अपने पक्ष में कर लें? नहीं। वो बैट्समैन कहता एक सहयोगी मुझे दे दो बगल में कि मैं नहीं डंडा मार पाऊं तो वो मारे, ऐसा चलेगा? वो कहता नहीं, कोई नहीं चाहिए, मेरा हेल्पर कोई नहीं चाहिए मेरे को उस मैदान में। तब तो मेरी जीत कहलाएगी ना। तो भगवान आत्मा के साथ कोई नहीं चाहिए, अकेला एक और अपना आत्मा और एक और सारा जगत, और इन 2 भागों में बांटकर फिर इन 2 भागों में तब तक आनंद नहीं आएगा। कब तक? कि जब तक ये 2 भागों में बट गया आनंद नहीं आएगा। लेकिन उन 2 भागों में एक में होना चाहिए। वो बंटवारा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए एक तरफ मैं और सारा जगत एक तरफ, और तुम्हारे लिए एक तरफ तुम और सारा जगत एक तरफ, उसमें मैं भी। क्यों जी? अपने मां बाप कौन सी तरफ रहेंगे? अपनी तरफ का उस तरफ, उस तरफ बाल बच्चे, उस तरफ पत्नी, अपने गुरुजी, क्यों? अपने भगवान। जो क्रिकेट में हमारा गुरु है और यदि वो हमारे साथ है तो हमें वहां हेल्पर चाहिए। वो परीक्षा में हम पेपर लिख रहे हैं, वहां पर कोई हेल्पर चाहिए? नहीं चाहिए। ख्याल में है ना? जहां भी असली विजय होगी वो अकेले की होगी तो ही होगी। तो इसलिए बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ मैं और एक तरफ सारा जगत। ये हर एक का अलग अलग होगा, समझ में है ना? तुम्हारा बंटवारा अलग होगा, एक तरफ तुम और एक तरफ सारा जगत। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। तो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा। अब एक पार्टी मैं हूं, वो आत्मा उसमें, तो वो जो आत्मा जो मैं पार्टी हूं उसमें हमारा अपनापन हुआ और सारे जगत से अपनापन छूटा। ये अपनापन की ऐसी गजब महिमा है कि एक दफे सारे जगत से अपनापन टूट जाए तो उसको जानने में भी हमें रस नहीं रहेगा। कुछ करने की बात तो बहुत दूर। अभी तक जो हमें उसमें करने में, फेरफार करने में जो रस है ना, वो तो सिर्फ इसलिए है कि हम ये जानते हैं कि ये मेरे हैं। तो ये भेद विज्ञान की जो प्रमुख शर्त है, इस शर्त को पूरा करती है कौन? इस संवर भावना में वो कहते जितने भेद विज्ञान की भावना भाई जाएगी, संवर भावना उतनी ही अधिक सफल होगी। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटकर और वहां से अपने आत्मा की तरफ आना, यही संवर भावना का मूल प्रयोजन है। और इस मूल प्रयोजन की सिद्धि इस चिंतन धारा से ही होगी। ये चिंतन धारा जितनी निरंतर निरंतर निरंतर, एक दिन की बात नहीं है, रोजाना प्रतिदिन 24 घंटे ये धारा हमारे अंदर में बहनी चाहिए भेद विज्ञान की, तब संवर तत्व की प्राप्ति होती है। ओम नमो
छायाणं नमो लोय सबसामूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाप